एक औरत ने जैसे ही प्राचीन घंटी गिराई, पूरा कब्रिस्तान अजीब तरीके से बदलने लगा। पत्थर के मंच पर रेत हिलने लगी और उसने एक रहस्यमयी आकृति बना दी। जैसे ही ध्वनि की तरंगें खत्म हुई, पत्थर के मंच पर टॉम के संकेत जैसी तस्वीरें उभरने लगी। बस हल्के से धक्का देने पर उस औरत ने भारी मंच को एक तरफ सरका दिया। नीचे एक और रहस्यमयी प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म पर लगे एक स्विच को घुमाया गया तो वो नीचे उतरने लगा। नीचे एक संकरी सी सुराख थी जिसमें अजीब अक्षर और मूर्तियां बनी थी। लेकिन अफसोस, वो रास्ता एक बंद जगह पर जाकर खत्म हो गया। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, तभी उस औरत ने एक मूर्ति के अंदर एक प्राचीन एम्बर का टुकड़ा खोजा। वो एम्बर पास के पत्थर के दरवाजे में बने एक स्लॉट में बिल्कुल फिट बैठा। हैरानी की बात ये थी कि उस पत्थर के कमरे के पीछे एक और जगह थी। वो एक बहुत ही बड़ा खाली सा क्षेत्र था। ऐसा लग रहा था कि अमृता का झरना उस गहरे गड्ढे के नीचे है, लेकिन बिना किसी चढ़ाई वाली रस्सी के नीचे जाना नामुमकिन लग रहा था। तभी एक आदमी ने देखा कि ऊपर वाले प्लेटफॉर्म जैसा ही एक और स्विच वहाँ भी था। जैसे ही उसने स्विच घुमाया, ऊपर एक रोशनी की किरण दिखाई और दीवारें बदलने लगी। दीवारों में सीढ़ियां उगने लगी। कुछ ही सेकंड में एक सीढ़ी बन गई जो गड्ढे के नीचे की ओर जा रही थी। वे सब धीरे धीरे उतरने लगे और नीचे पहुंच गए। बिना सोचे समझे सब अमृता के उस झरने की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, जमीन अचानक हिलने लगी और फिर 8 हिस्सों में बंट गई। हर हिस्से में एक अलग सीढ़ी उभर आई जो झरने की तरफ जा रही थी। वे सभी संभलकर उन रास्तों पर चले और आखिरकार उस अफवाहों वाले अमृता के झरने तक पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो तो बस पानी की एक छोटी सी झील थी। फिर भी उन्हें लगा कि उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो उनकी समझ से बाहर है। लेकिन उनमें से कोई भी पहले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया।